Hey guys, what's up? Welcome to the Star classes. Today we are starting the exercise 3.8.3. Some more important questions, right? Question number 3 डिस्कस कर लेते हैं आज. Question number 3 आपको क्या दे रखा है? Question number 3 आपको दे रखा है if tan 2a is equal to cot a minus 18 degree, तो where 2a is an acute angle, find the value of a. यानी कि एंगल आपको a की वैल्यू इसमें फाइंड आउट करनी है, ठीक है? तो क्या करेंगे सिंपली जो कि आपको दे रखा है सबसे पहले आप इसको राइट डाउन कर लीजिए. tan 2a is equal to आपको गिवन है cot a minus 18 डिग्री और 2a की जो वैल्यू है आपकी यहाँ पे वो एक एक्यूट एंगल है. एक्यूट एंगल का मतलब क्या होता है कि a की वैल्यू आपकी आनी चाहिए 90 डिग्री से लेस देन, ठीक है? तो आपको क्या करना है, फार्मूला मैंने कल आपको स्पेसिफिक कराया था. आप tan 2a को राइट डाउन कर सकते हो cot 90 minus 2a is equal to cot a minus 18 डिग्री, क्योंकि cot 90 minus थीटा क्या होता है आपका tan थीटा होता है और थीटा की जगह यहाँ पे 2a है तो यहाँ पे 2 आ जाएगा. यानी कि tan 2a को आप cot 90 minus 2a की फॉर्म में राइट डाउन कर सकते हो, ठीक है? अब cot a से cot a आपका कैंसिल हो गया, आपका रिमाइंडर बचा ओनली 90 minus 2a is equal to a minus 18 डिग्री, ठीक है गाइस? अब सिंपली क्या करेंगे, a की वैल्यू को a की टर्म के पास में और 18 को 18 के पास में यानी सेट कर देंगे, ठीक है? तो सिंपली क्या करेंगे, आप 2a की साइड चेंज करके इस साइड भेज दीजिए तो आपका हो जाएगा a plus 2a is equal to 18 को उठा के भेज दीजिए यानी कि लेफ्ट हैंड साइड पे तो आपका हो जाएगा 90 plus 18. तो आपका ये हो गया 3a और 90 plus 8 हो गया आपका 108. तो a की वैल्यू अगर फाइंड आउट करनी है आपको तो आ गई 108/3 और a की वैल्यू आ गई 3 3 9 और 3 6 18. यानी कि a का जो एंगल आपका निकल के आ गया वो 36 डिग्री आ गया, ठीक है गाइस? तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, क्वेश्चन को बहुत ही इजी तरीके से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है? tan 2a को हमने चेंज किया था cot में, ठीक है? cot के बाद cot से cot कैंसिल हो गया, a वाली साइड को हमने एक साइड सेट किया, नंबर वाली साइड को एक साइड कर दिया और ऐड करने के बाद सिंपल सा हमने a की वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया, ठीक है गाइस? बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की. क्वेश्चन नंबर 4 आपको दे रखा है कि tan a इक्वल टू cot b, तो आपको प्रूफ करना है a plus b इक्वल टू 90 डिग्री. तो आप सिंपली क्या करेंगे इसमें, यानी कि tan a इक्वल टू cot a आपको गिवन है इसमें tan a इज इक्वल टू cot b, ये आपको गिवन है और आपको प्रूफ करना है कि a plus b की वैल्यू आपकी क्या होगी इसमें 90 डिग्री होगी. तो सिंपली आपको क्या करना है, वही रूल फॉलो करना है जो मैंने आपको स्पेशली बताया था. tan a को आप इसमें एज इट इज रहने दीजिए, cot b को आप चेंज कर दीजिए. आप cot b को राइट डाउन कर सकते हो tan 90 minus b, या आप लिख सकते हो इसको, क्योंकि अगर tan 90 minus b करेंगे तो आपका cot b आंसर आ जाएगा. तो आप cot b को लिख सकते हो tan 90 minus b, ठीक है गाइस? अब tan से tan आपका कैंसिल हो जाएगा तो a इक्वल टू बचेगा आपके पास 90 minus b. b की साइड चेंज करके आप लेफ्ट हैंड साइड पे लेंगे तो आपका a plus b इक्वल टू निकल के आ जाएगा आंसर 90 डिग्री. तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो, ठीक है? बट बहुत सारे बच्चे इसी क्वेश्चंस में अटक जाते हैं कि आपको इसमें बेसिकली करना क्या है, ठीक है? तो सिंपली जो भी आपको दे रखा है उसको आप इसमें राइट डाउन कर लेंगे. cot b को आप 90 minus b इसमें राइट डाउन कर सकते हैं, tan से tan कैंसिल हो जाएगा और b की साइड चेंज करके आप इस साइड लेंगे तो a plus b की 90 आपकी प्रूफ होके आ जाएगी, ठीक है गाइस? तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं. आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की. क्वेश्चन नंबर 5 आपको दे रखा है इसमें if sec 4a is equal to cosec a minus 20 degree where 4a is an acute angle, ठीक है? आपको फाइंड करना है वैल्यू ऑफ a, ठीक है? कैसे सॉल्व करेंगे चलिए देख लेते हैं. इसमें आपको जो भी गिवन है, जैसे कि आपको दे रखा है सबसे पहले sec 4a, sec 4a की वैल्यू आपको दे रखी है इसमें cosec a minus 20 डिग्री, ये आपको इसमें दे रखा है, ठीक है गाइस? sec 4a इक्वल टू दे रखा है cosec a minus 20 डिग्री. आप क्या करेंगे सिंपली इसमें तो sec 4a को चेंज कर देंगे, ठीक है? sec 4a को चेंज कर देंगे तो आपका क्या होता है, मैंने आपको बेसिकली बताया था कि sec 4a को अगर आप चेंज करेंगे तो आप इसको राइट डाउन कर सकते हैं cosec 90 minus 4a. तो cosec 90 minus 4a आप इसको राइट डाउन कर सकते हैं, ठीक है? क्योंकि cosec 90 minus थीटा क्या होता है, sec थीटा होता है. तो इसको आप cosec 90 minus 4a राइट डाउन कर सकते हैं. इक्वल टू हो जाएगा
ठीक है गाइस, तो cos x से cos x आपका इसमें कैंसिल हो जाएगा, रिमाइंडर जो भी बचेगा आपका 90 माइनस 4a इक्वल टू आ जाएगा a माइनस 20 डिग्री। अब a वाली टर्म को आप एक साइड कर लेंगे और नंबर वाली टर्म को एक साइड कर देंगे, तो 4a की साइड चेंज करके आप इसको राइट हैंड साइड पे भेज देंगे और माइनस 20 को लेफ्ट हैंड साइड पे ले आएंगे, तो आपका हो जाएगा 90 प्लस 20 इक्वल टू हो जाएगा a प्लस 4a। ठीक है गाइस, अब सिंपली क्या करेंगे, इसको ऐड कर देंगे तो 110 हो जाएगा और इक्वल टू हो जाएगा 5 से इसको डिवाइड कर दीजिए, 110 अपॉन में 5, तो a इक्वल टू निकल के आ जाएगा 5 टू द 10 और 5 टू द 10, यानी कि a की वैल्यू आपकी निकल के आ गई इसमें 22 डिग्री। ठीक है गाइस, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, क्वेश्चन कोई भी दे दो आपको, उसको आप सिंपली सॉल्व कर सकते हो। और इन्होंने बोला था कि 4a की वैल्यू क्या है, आपकी एक्यूट एंगल है। ठीक है, तो एक्यूट एंगल का मतलब क्या हुआ कि लेस देन 90 डिग्री आना चाहिए 4a, तो अगर आप इसे पुट करके देखेंगे भी तो आपका 88 डिग्री आएगा। इसलिए क्या हुआ, हमारा ये भी प्रूफ हो गया कि 4a जो है आपका वो एक्यूट एंगल है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 आपको दे रखा है इफ a b and c are interior angles of triangle ABC, then so that sin b plus c upon 2 is equal to cos a upon 2। ठीक है गाइस, आपको इसमें ये प्रूफ करना है, ये पूरी डिटेल पर आगे आपको प्रूफ करना है कि आपको जो ABC इंटीरियर एंगल्स है ट्रायंगल्स के उसके थ्रू। ठीक है, तो चलिए बात कर लेते हैं कैसे सॉल्व करना है। देखिए सबसे पहले इसमें देखा है आपको इंटीरियर एंगल्स ऑफ ट्रायंगल। आपको पता है कि जो ट्रायंगल होता है, ट्रायंगल का अगर हम बात करें सम ऑफ ट्रायंगल, सम ऑफ द ट्रायंगल्स इज इक्वल टू होता है 180 डिग्री। ठीक है गाइस, 180 डिग्री दे रखा होता है 180 डिग्री। ठीक है, यानी कि तीनों एंगल्स का सम होता है, जैसे कि a प्लस b प्लस c इक्वल टू होता है 180 डिग्री। ठीक है गाइस, तो a प्लस b प्लस c की वैल्यू आपकी हो गई इसमें 180 डिग्री। तो आप सिंपली क्या करेंगे, इसमें आपको ये टर्म प्रूव करके आनी है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, a की वैल्यू की साइड चेंज कर देंगे, आपका क्या हो जाएगा b प्लस c इक्वल टू 180 डिग्री माइनस का a। ठीक है गाइस, तो 180 डिग्री माइनस का ये हो गया। अब आपको क्या करना है, इसमें आपको देखो b प्लस c यहां पे आ चुका है, यहां पे ये आ गया, यहां पे आपका a आ चुका है, यहां पे भी आ गया, पर यहां पे आपको माइनस का 180 आ रहा है, सॉरी 180 आ रहा है। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले दोनों साइड यानी कि बोथ साइड डिवाइडेड बाय 2, यानी कि 2 से क्या करेंगे, दोनों साइड डिवाइड कर देंगे, तो क्या हो जाएगा आपका b प्लस c अपॉन 2 इक्वल टू यहां पे हो जाएगा 180 माइनस का a अपॉन में आ जाएगा 2, यानी कि b प्लस c अपॉन 2 इक्वल टू हो जाएगा, इसको डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 90 माइनस का a अपॉन 2। ठीक है गाइस, अब सिंपली आपको क्या करना है, इसमें बोथ साइड मल्टीप्लाई कर देंगे साइन से, बोथ साइड मल्टीप्लाई बाय साइन, यानी कि साइन से क्या करेंगे, दोनों साइड मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपके पास साइन b प्लस c अपॉन में 2 इक्वल टू हो जाएगा साइन 90 माइनस a अपॉन 2। ठीक है गाइस, अब साइन b प्लस c अपॉन 2 आपका यहां ऑलरेडी प्रूफ हो चुका है, आपको cos a पर आपको और लेके आना है, तो क्या हो जाएगा आपके पास साइन b प्लस c अपॉन में 2 आ गया इक्वल टू, आपको पता है कि sin 90 माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा होता है, तो sin 90 माइनस थीटा हो जाएगा आपके पास cos थीटा, और थीटा की जगह आपकी वैल्यू है यहाँ पे a अपॉन 2। ठीक है गाइस, तो ये आपका पूरी टर्म आपकी प्रूफ होके आ चुकी है, और इसी तरीके से आपको कोई भी क्वेश्चन अगर दे देता है तो इसी तरीके से आपको क्या करना है, प्रूफ करना है। ठीक है गाइस, तो आई होप यू लाइक इट, आई हैव अंडरस्टूड राइट। इसी तरीके से क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना था। ठीक है, यानी कि ट्रायंगल आपको दे देना था ABC, तो ट्रायंगल का सम ले लिया हमने, a प्लस b प्लस c इक्वल टू हो गया 180 डिग्री। ठीक है, a की वैल्यू को साइड चेंज किया, साइड चेंज करके दोनों तरफ हमने 2 से डिवाइड कर दिया, डिवाइड करने के बाद दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दिया साइन से, और sin 90 माइनस थीटा होता है cos थीटा, और आपका ये आपके आ गया प्रूफ हो गया। ठीक है गाइस, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, 7 डिग्री sin 67 डिग्री प्लस
cos 75 डिग्री, यानी कि ये दोनों टर्म्स आपको दे रखी है, ठीक है। आपको क्या करना है, सबसे पहले इसको चेंज कर देना है। कैसे? sin 67 डिग्री को आप राइट डाउन कर सकते हैं sin 90 माइनस 23 डिग्री कर सकते हैं ना गाइस इसको, क्योंकि sin 90 माइनस 23 यानी कि 90 में से जब 23 माइनस करेंगे तो आपका sin 67 डिग्री आ जाएगा। इसी तरीके से cos 75 को चेंज कर देंगे, cos 75 डिग्री इक्वल टू हो जाएगा आपका cos 90 माइनस 15 डिग्री, क्योंकि 90 में से अगर 15 माइनस करेंगे तो आपका 75 डिग्री आ जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं, ठीक है। दोनों की वैल्यूज को आप पुट कर दीजिए, पुट कर दीजिए यहाँ पे sin 67 डिग्री प्लस का cos 75 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू हो जाएगी आपके पास cos 23 डिग्री और प्लस का हो जाएगा कि आपका sin 15 डिग्री, यानी कि फाइनल जो आंसर निकल के आएगा वो आ जाएगा cos 23 डिग्री और प्लस का sin 15, ठीक है गाइस। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, दोनों की टर्म को चेंज कर सकते हो। अगर आप इसका एंगल चेंज करेंगे, चेक करेंगे तो आपका 0 डिग्री और 45 डिग्री के बिटवीन में होगा, यानी कि इनके बीच में इनका दोनों का एंगल आएगा, ठीक है गाइस। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो आई होप गाइस जो वीडियो आपको पसंद आएगी, पसंद आई तो अगर कोई भी क्वेरी है आपको तो लाइक कीजिए, ठीक है। अगर क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में आप अपना मैसेज मेरे को सेंड कर सकते हैं। टॉपिक कोई डिस्कस